नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं कि मैं असफल क्यों हुआ। वास्तव में यह प्रश्न लगभग सभी के मन में उपस्थित होता है और उसका उत्तर प्राप्त करने का सभी लोग प्रयास करते हैं। इससे आपको विषय की गंभीरता का अंदाज़ा हो गया होगा। इस विषय का हम राशि के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करने वाले हैं। उस अनुसार आज हम मेष राशि के असफल होने के कारणों का अध्ययन करेंगे। साथ ही जब हम मैं असफल क्यों हुआ इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, तब हमें सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न का उत्तर भी मिलता है जो आपको भी मिलने वाला है। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। आज के आधुनिक काल में संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करते हुए कई बार मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि मैं असफल क्यों हुआ, मेरे साथ यह क्यों हुआ, अब मुझे सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से इस विषय को आप समझे, इसलिए हमने यह श्रृंखला शुरू की है। उस अनुसार मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपका राशि स्वामी मंगल है। सफलता असफलता को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी राशि को समझना पड़ेगा। राशि को समझने के बाद आपको उसके गुण दोषों के संदर्भ में पता चलेगा, जिससे असफल होने के कारण भी आपको पता चलेंगे। तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। उसका स्वामी मंगल ग्रह अर्थात ग्रहों का सेनापति है। अत्यंत कर्तृत्ववान साहस से परिपूर्ण आपकी राशि है। किसी भी कार्य करने की के बाद उसे पूरा करना, यह आपकी मानसिकता होती है। उस मानसिकता के अनुसार विजय केवल हमारा हो, ऐसी आपकी सुप्त इच्छा होती है, लेकिन वैसा नहीं होता है। जीवन में सफलता असफलता का एक सुंदर समन्वय होता है। कभी सफलता मिलती है तो कभी हम असफल भी होते हैं। वास्तव में उसी को हम जीवन कहते हैं। तो किन कारणों से हम पीछे हैं, हमारे असफल होने के कारण कौन से हैं, कौन से रास्ते पर चलने से जीवन में सफलता का स्तर बढ़ेगा, इसका ज्ञान हो जाए तो हम उस दृष्टि से प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए यह वीडियो और इस पूरी श्रृंखला को आपने बड़ी गंभीरता से समझना है। इसमें हम राशि के अनुसार विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। मेष जातकों की दृष्टि से विचार करें तो आप विभिन्न प्रकार के खेलों में सदैव अग्रसर रह सकते हैं। विभिन्न प्रकारों के खेलों में महारत प्राप्त कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आप में प्राकृतिक रूप से होती है। सदैव कठोर परिश्रम करने की इच्छा शक्ति होती है। आपकी मेष राशि है और राशि स्वामी यदि मेष, सिंह, धनु इन राशियों में या मकर राशि में विराजमान है तो आपका कर्तृत्व निश्चित रूप से बड़ा होता है। अर्थात केवल कर्तृत्व बड़ा होने से नहीं चलता, हर मार्ग में बाधा अवश्य होती है। उन बाधाओं के बल यदि बढ़ जाए तो आपको बड़ी परेशानी होती है। मेष जातक परिश्रम करने से कभी भी भयभीत नहीं होते, लेकिन अकारण वार्तालाप से समय व्यर्थ चला जाए तो आप विचलित होते हैं और उससे ही आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मेष जातकों ने किसी भी विषय को शांति से लेना चाहिए। सामने वाले को वार्तालाप करने दें और आप अपना पूरा ध्यान केवल काम पर केंद्रित करें। यह आपके लिए सफलता का रहस्य हो सकता है। मेष जातकों के संदर्भ में एक और विशेष बात है कि आपका जीवन साथी अत्यंत सुंदर एवं स्मार्ट होता है। वह समझदार भी बड़ा होता है। घर में सुख शांति का वातावरण हो
तो बाहर आपका कर्तृत्व अधिक बढ़ता है। आपकी मेष राशि है, अर्थात आपकी कुंडली में प्रथम स्थान में चंद्र विराजमान है, जो माता और मन का कारक माना जाता है, जिस कारण आपके काम की कोई आलोचना करे तो आप शीघ्र दुखी हो जाते हैं। काम का उत्साह निकल जाता है। कुछ जातक तो बड़े निराश हो जाते हैं, जिससे आपकी उन्नति रुक जाती है। दूसरी ओर आप माता के अत्यंत समीप होते हैं। मातृ सौख्य प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में सदैव रहती है। माता साथ हो तो आप बड़े प्रसन्न एवं उत्साहित रहते हैं। उसी उत्साह के साथ किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। मेष राशि के संदर्भ में एक और विशेष बात है कि आपका राशि स्वामी और अष्टमेश दोनों एक ही ग्रह है। मंगल ग्रह आपके राशि स्वामी है और वही आपके अष्टमेश भी है। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी, संघर्ष को दर्शाता है, जिस कारण आप स्वयं ही अपने लिए परेशानी निर्माण करते हैं। उसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। बाधा, परेशानी निर्माण होने के बाद स्वाभाविक रूप से असफलता हाथ लगती है। मेष राशि के जातकों ने कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। हर राशि का स्वामी उस राशि का मुख्यमंत्री होता है। वह अन्य ग्रहों पर काम की जिम्मेदारी सौंपता है। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी मंगल ग्रह आपका मुख्यमंत्री है, जिसने द्वितीय शुक्र ग्रह आपका गृह मंत्री बनेगा। तृतीय बुध ग्रह परिश्रम का कारक, अर्थात वह आपके परिश्रम का मंत्री बनेगा। चतुर्थेश चंद्र घर में सौख्य, सुख, शांति बनाए रखने वाला मंत्री बनेगा। वास्तु का कारक होने के कारण वह वास्तु मंत्री भी बनेगा। आपके पंचमेश रविदेव है, जो आपके लिए शिक्षा के कारक है। उनके साथ भाग्येश अर्थात गुरुदेव भी आपकी पढ़ाई में बड़ा सहयोग देते हैं। उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी गुरुदेव पर है। मेष राशि की कुंडली में करियर की जिम्मेदारी शनि देव के पास है, क्योंकि वे आपके कर्मेश और लाभेश है। शनि देव को हम न्याय एवं परिश्रम का कारक मानते हैं। वे आपके लाभ के भी कारक है, जिस कारण परिश्रम और लाभ यह दोनों महत्वपूर्ण विभाग शनिदेव के पास आते हैं। आपकी कुंडली में खर्च का विभाग गुरुदेव संभालते हैं, क्योंकि वे आपके व्ययेश भी है। इन सभी के परिणाम स्वरूप मेष राशि के जातक अपने मूल स्वभाव के अनुसार बड़ा परिश्रम करते हैं। साथ ही कभी कभी उन्हें लगातार लगता है कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, मैं असफल क्यों हुआ। तो यहाँ प्रकृति द्वारा जो कार्य सौंपा गया है उसमें कुछ गड़बड़ होने के बाद असफलता हाथ लगती है। इस बात को मेष राशि के जातकों ने ध्यान में लेना चाहिए। मेष राशि के जातकों के साथ कई बार ऐसा होता है कि सफलता उनके हाथ लगती है। अब हम अवश्य सफल होंगे ऐसा लगता है और सफलता आगे निकल जाती है। उसके पीछे प्रकृति का ही एक कारण है। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह साहस एवं आक्रामकता के साथ कार्य शुरू करता है, लेकिन अंत जब समीप होता है तब कहीं न कहीं थक जाने के कारण वह गति को कम कर देता है, और तभी शनिदेव आपको लाभ प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन उससे पहले आप रुक जाते हैं। इसके बाद मेष जातकों के मन में प्रश्न निर्माण होता है कि यह मेरे साथ क्यों हुआ। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान में लेनी है कि आप जहाँ पर रुकते हैं वहाँ से आगे केवल 4 कदम चलने पर आपको सफलता मिल सकती थी। मेष राशि के भाग्येश गुरुदेव है। आपके भाग्य स्थान में गुरुदेव की धनु राशि आती है, जिस कारण एक लक्ष्य को निर्धारित कर जब आप कार्य करते हैं तब आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। गुरुदेव आपको सफलता प्रदान करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाग्येश गुरुदेव होने के कारण बुजुर्ग, गुरु समान लोगों का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग न करना आपकी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। होता क्या है कि जब आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी गुरु समान व्यक्ति का अपमान करते हैं
तब आपका भाग्य कहीं न कहीं विचलित होता है या भाग्य में बाधा निर्माण होती है, जिस कारण असफलता की ओर आपकी यात्रा शुरू होती है। धर्म का आदर करना भी मेष जातकों के लिए आवश्यक होता है। इन दो चीज़ों को यदि आप संभालते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के असफलताओं को कारणों को समझा, अर्थात मेष जातक जीवन में किन कारणों से सफल होते हैं उन कारणों को हमने समझ लिया। लेकिन इस पूरे अध्ययन का मूल उद्देश्य सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, तो मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो आप आक्रामक एवं साहसी होते हैं। आपके जीवन में कई बाधाएं परेशानियां आती हैं और उनका सामना कर आप भाग्य तक सरलता से पहुंचते हैं। इस पूरी यात्रा में आपको सफल होने के लिए प्रतिदिन यह केवल एक चीज़ करनी है। होने वाली घटनाओं को यदि आप उचित प्रतिसाद देते हैं तो आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक ही घटना को विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न पद्धतियों से प्रतिसाद देते हैं। आपका प्रतिसाद उचित हो, समझदारी से हो, आक्रामकता से हो तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। संकट तो आते रहते हैं, वास्तव में जीवन का दूसरा नाम संकट है। संकट आने के बाद भी न रुकते हुए जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तब आपको सफलता अवश्य मिलती है। अर्थात सफलता आप उचित प्रतिसाद से ही प्राप्त कर सकते हैं। आपके अष्टम स्थान में मंगल ग्रह की अर्थात आपके राशि स्वामी की दूसरी राशि आती है, तो लाभ स्थान में शनि देव की बुद्धिमान राशि आती है जो न्याय देवता की राशि है, जिस कारण यदि आप उचित प्रतिसाद देते हैं तो रवि और गुरुदेव आपकी राशि को सदैव मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मेष जातक ने एक करना है कि क्रोध आने पर उसे प्रकट ना करें। क्रोध आने पर मेष जातक शांत रहकर आगे की क्रिया करते हैं, उनकी उन्नति अधिक होती है। संक्षेप में आपको सफल होना है तो आप उचित प्रतिसाद दें, उचित समय पर शांति से, सौम्यता से, उचित पद्धति से प्रतिसाद दें। ऐसा करने पर आप अवश्य सफल होंगे। इस बात को मेष जातकों ने ध्यान में लेना चाहिए। तो मैं असफल क्यों हुआ और मुझे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, यह मेष राशि की दृष्टि से समझने के लिए ये इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।